संसार को किसने रखा है? ना प्रीति रूपी धागा से। अगर प्रीति चला जाए तो दास दास नहीं, दास प्रभु का गला काटेगा, सोखा सोखा का गला काटेगा बुला के। ऐसा देखो, बुला लेता है और खत्म कर देती है। वात्सल्य भी ऐसे ही, बच्चा को मार देते, पिता माता सब मरते हैं। और ऐसे ही पत्नी पति को मारता है और पति पत्नी को मारते हैं। किस लिए मारता है? इस विषय में ये नहीं है, कल्चर नहीं है। इसको फायदा कैसे मिलेगा? जगत में सब कुछ है, निकाले तब उस होगा। ये कैसे बढ़ता है? ना कल्चर से डेवलप होता है। यहां क्या कल्चर है? अनुशीलन, अनुशीलन से। आसाम का एक राजा था, उनका नाम था गोदापानी। अभी उनका राजत्व तो छीन लिया। रानी को बंदी किया, राजा भाग गया। रानी का ऊपर अत्याचार हो रहा है। बार बार कहते हैं तुम्हारा पोती कहां, बता दो। उनका एक ही उत्तर है, कुछ भी नहीं जानता। उत्पीड़न कर रहा है, सब सहन कर, कुछ नहीं। इस बात राजा का पास पहुंच गया। उस वक्त राजा का दाढ़ी गोप नाखून सब बड़ा हो गया। जंगल में मांग के खाता है, घूमता है। और असम में जंगल में तो खूब खाने को मिलता है, अनानास, केला, कटहल, वही खाता है। फलाहारी बाबा बन गया। और कपड़ा पानी में एक फागुआ हो गया। पहाड़ का पानी आता है, लाल मिट्टी। उन्होंने जब सुना रानी का प्रति खूब अत्याचार हो रहा है, उन्होंने जाके रानी का साथ मिलने के लिए इच्छा प्रकाश किया। 2 सिपाही इनको ले गया, मिलने के लिए दिया। वो क्या परिचय दिया? मैं रानी का गुरु हूं। सन्यासी है ना, वो हमारा चेली है। ले गया। उन्होंने जाकर बोला तुम्हारा पोती कहां है, बता दो, क्यों तकलीफ उठा रहा है? सिपाही को इन्होंने डांट दिया। कौन डांटा? रानी। किसको लाया? ये तो भंड है, मैं गुरुकरण किया नहीं, हमारा गुरु कोई नहीं है। ये मेरा रूप देखकर मेरा से दोस्ती जमाने के लिए आया। निकाल दो इसको, भंडों को, लंपट को। मैं इनको शकल देखने नहीं चाहता हूं। ये लंपट को ही देखेंगे। सिपाही क्या समझा? समझा क्या? एक भंड साधु आया था और अच्छा करके गाली देके निकाल दिया। ये जाकर बाद में जब अपना राजत्व कायम किया, उसका बाद ये महिमा लोग समझे। किस लिए? ना भूते पुष्पंती। कौन? बरबोरा, मूर्ख लोग बाद में जानते हैं। अभी इतिहास में पढ़ाता है सती जयमती, असम के इतिहास में। उनका नाम पर एक तालाब बनाया। इनका नाम है जय सागर, उनका नाम था जयमती। उनका नाम पर एक स्मृति मंदिर बनाया, नाम है जयदोल, शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है। हमने तो पढ़ा था। एक वक्त वहां जाने को मौका मिला था। कोई स्टेट में जाना था, प्लेन में गया, वो शिव सागर में उतारा।
वो वहां से कार में ले जाएगा उनका गार्डन में। तो ये मंदिर एक मतलब तालाब का नाम दिया सागर, इधर से उधर नहीं देख सकता है, इतना बड़ा है। ये दिखा के ले गया। अभी देखो, कोई समझा था अगर ये बात समझ लेते तो उनको छोड़ता राजा को? ये जो गाली दिया, ये गाली हुआ? ये गाली है, ये गाली दिया? गाली नहीं। इनका मतलब क्या? इसलिए कहते हैं पृथ्वी राज्य को बात समझना आसान नहीं है। समझेगा जिनका प्रीति है। आप कुत्ता पाला, वो कुत्ता को पैर से बम कुत्ता काटता है? काटेगा नहीं। और दूसरी ने पैर लगेगा, काट देगा। ये जो लात मार दे, भाग यहां से जा, लोग को कथा बोलने दे, तंग करते, यहां से चला गया, लेकिन काटा नहीं। वो भी समझता है प्रीति। तो प्रीति का भाषा प्रीति, ये भाषा से भक्ति होता नहीं। भक्ति प्रचार होगा भक्ति से। किसी को संतान वियोग हुआ, वो रोती है गौ माता। कैसे आप लोग समझ लिया? ये बच्चा के लिए रोती है। उनका भाषा जानते हैं गौ का? रात भर सोता नहीं और सारा रात्रि चिल्लाता है बच्चा के लिए। उससे आपको भी दुख होता है। कैसे आपको दुख हो गया? वो दिल से बोलता है, आपका दिल में जाके हाजिर होता है। इसीलिए बोला परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हुई थी। यही प्रेमा, कौन सा प्रेमा? मधुर प्रेम से। यही प्रेमा और बस कृष्ण कहे भागवते। इस प्रेम से ही कृष्ण वशीभूत है, यही भागवत में कहती है। प्रमाण भागवत से ही दिया। मई भक्ति भूतानाम अमृतत्वाय कल्पति दिष्टा जदासीन मत स्नेहो भवती न मदापना। इसका मतलब क्या? हमारा प्रति जो भक्ति, भक्ति जीव के लिए अमृत। हे गोपियां, हमारा प्रति तुम लोग का जो स्नेह, वही एकमात्र मुझको प्राप्ति के लिए हेतु, एकमात्र हेतु। ये 5 हेतु का बीच में एक ये नहीं, एकमात्र सिर्फ ओनली मुझको प्राप्ति का हेतु बना भक्ति। कैसे कहते हैं? माता मोरे पुत्र भावे करेन बंधन। पुत्र समझ के बंधन करते हैं।
बच्चे के बांध के रखते हैं। दिल्ली में एक का घर में ठहरा था, वो छोटा बच्चा को कमर में रस्सी बांध के रख दिया। वो बच्चा क्या, हम लोग उनको दिखाते हैं, इसको खोल दो, छोटा बच्चा इशारा करते हैं। और অতিহীন ज्ञाने करे लालन पालन, कोई दिमाग नहीं, कुछ समझता नहीं, लालन भी करते हैं पालन भी करते हैं। लालन क्या, लालन का मतलब स्नेह, पालन का मतलब परिचर्या, खाना, सुलाना, नहाना, यह है पालन। पालन क्यों बोला? वात्सल्य से पालन होता है, दास्य से सेवा होता है, वो श्रेष्ठ है। मालिक से नौकर निकृष्ट, मालिक श्रेष्ठ। लेकिन माता से तो बच्चा निकृष्ट बोलने से तो ठीक रहेगा नहीं, छोटा है, और छोटों से उनको सेवा कैसे होगा? इसलिए यहां हो गया पालन। बच्चा को पाल लिया, सेवा कर लिया, ऐसा नहीं। और उनका जो प्रीति, यह है लालन। माता को लालन और ताड़न बराबर है, दोनों एक, इसमें ये अच्छा है ये कम है, ऐसा नहीं। इसलिए ये भी प्रीति से, वो भी प्रीति से, ये भी प्रीति का अभिव्यक्ति, वो भी। लेकिन जहां प्रीति नहीं है वहां समझ में आएगा नहीं। इसीलिए मां बच्चा को जो भाषा प्रयोग करते हैं, प्रीति राज्यों में भाषा का गुरुत्व नहीं। किस लिए गुरुत्व नहीं? माता बोलता है मर जा, ये मरने के लिए बोला। और वही भाषा जब दूसरी प्रयोग करे, लड़ाई होगा। मतलब तुमने बोला था, वही भाषा बोला, तुमने क्या समझते हो, मैंने कौन सा मतलब से बोला था? इनका मरने बोलने का मतलब होता है 100 साल जिंदा हो जाओ, और तुम्हारा मरने का मतलब होता है नाश हो जाओ। एक हो गया अर्थ। इसलिए भगवान शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दिया? प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेद स्तुति हुई थी हरे मोर मन। वेद में जो मेरा महिमा कीर्तन किया, स्तव किया, उससे कोई भत्सन अच्छा है। ये छोटा बच्चा भी समझते हैं, समझता कि नहीं समझता है। हमारा तेजपुर मठ का जो जमीन दान किया था, मकान दान किया था, उनका नाम था रजनी पाल। उनका 2 पत्नियां, दोनों बहन। पहले बहुत गरीब था, कुम्हार जाति में। कुम्हार समझते हैं, बर्तन बनाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते धनी हुआ, पक्का मकान बनाया, दुकान बनाया, कार किया, बहुत से मकान हुआ, गौड़ीय मठ को दान दिया। जब उनका घर में जाने से कीर्तन में बुलाते थे, गया भी अच्छा, चैतन्य भागवत सुनते सुनते ही गया, मठ वाला को बुलाया। अभी उनका लड़की वो मां ने मारा, तो गुस्सा करके ये हुआ। दूसरी वक्त जब मठ में आएगा छोड़ने के लिए, तो उनका छोटी बच्ची, वो केशव प्रभु था, उनको दादू बोलता है। दादू मतलब ग्रैंडफादर, ऐसा बोलते। वो आ जाएगी मठ में। जब मां ने मारे
वो गुस्सा करके वहां रोने लगा। तो केशव प्रभु बोला, तेरा मां मारा है, चल मठ में चल। वो आया नहीं। दूसरे रोज तो पहले आ जाते थे, यहां रहने का जरूरत नहीं, मत में चलो, मठ में चलो। आइए, जो छोटा बच्चा सुन जाए। और इनको जो शासन किया वो भी बदला लेगी, वो भोजन करेगी नहीं। अभी मां मजबूर हुआ उसको खिलाने के लिए, झुकने पड़ा कि नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं, बालनम रुदनो बोला, बच्चा का रोना ही ताकत, रो करके अपना इच्छा पूर्ण कर लेंगे, रो के ही पूर्ण कर लेंगे। कौन पूर्ण करेगा? दूसरी करेगा? ऐसा ही जहां वात्सल्य है, वो तो बोलता है मैं नहीं भोजन करूंगा। और मां को झुकने पड़ता है। तो किससे झुका? बल से। कौन सा बल? पृथ्वी रूपी बल। इसी माफिक तो यहां कहते हैं, कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाले आछे, जे जैसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे। कृष्ण का एक प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब संकल्प, सुगंधी, सर्वकाल से, हर वक्त है वो। क्या? जो जैसा भजन करेगा उन्होंने उनको ऐसे ही भजन किया। तो इसमें क्या हुआ ना, यही प्रेमेर अनुरूप ना पारे भजिते। यही प्रेमेर मतलब मधुर प्रेम का उनका बराबर भजन नहीं कर पाया। अनुरूप, अनुरूप मतलब बराबर। अतएव ऋणी है कहे भागवती, इसलिए कृष्ण ऋणी बन गया। वो तो बराबर नहीं कर पाए, कृष्ण ऋणी बना। बोला हाँ, दूसरे का बात नहीं, कृष्ण का बात सुनो। न पारयेयम निरबद्ध संयुजाम ससाधु कृत्यम विभुतायुषा मां जा मां भजन दुर्जय गेह सिंह कला संविश्च तद्वत् प्रतिजातु साधुना। क्या बोला? प्रतिजातु साधुना। साधु बोला। किसको साधु बोला? गोपिया। भगवान ने साधु बोला, सबको तो साधु बोलता नहीं। साधु कौन है? साधु का बारे में बताया, तितिक्षवो कारुणिको सूरीर सर्वदेहिनम अजात सत्रवो संत साधवो साधुभूषणा मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़म मदर्थे त्यक्त कर्मण त्यक्त सजनो बांधवा। ये साधु कौन है? साधु का स्वरूप लक्षण क्या है? मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़म। अरे जो तितिक्षव सहनशील, कारुणिक जीव का प्रति दया, शरीर सर्वदेहिनम सब जीव का प्रति दोस्ती भाव, अजात शत्रु किसी को दुश्मन नहीं देखना, शांत निष्काम, साधु का साधु आवश्यक। यह है बाहरी लक्षण, तटस्थ लक्षण। अंदर का लक्षण क्या है? मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़म, जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करती। और क्या? मदर्थे त्यक्त कर्मणा, जो हमारा लिए कर्म त्याग किया। अपना के लिए नहीं, अच्छा नहीं लगता त्याग दिया। त्यक्ता सजनो बंधवा,
अपना बंधु बांधव से मिलता नहीं इसलिए त्याग दिया, यह साधु नहीं। इसको त्यागी कह सकते, साधु नहीं बोला जाएगा। मदद थे हमारा लिए त्याग करे वो साधु। त्यागता सजनो बांधवा, अपना सजन बांधव को भी त्याग दिया मेरे लिए, वो साधु। इसलिए गोपियां ये सब त्याग दिया, इसलिए बोला प्रतिजातो साधुनम। साधु बोला ये हमारा परम गुरु जी ने इनका अनुभाष्य में बताया, जो कृष्ण का अंतर्ध्यान से अर्थात कृष्ण का और दर्शन से गोपियों का जो विलाप, विलाप मतलब विलाप से जो रोना, विरह से जो रोना, इससे कृष्ण अभिभूत होकर वो लोग उनको यही बोल के सांत्वना दिया था, क्या नपारयेयम निरवध्य संयुजम। निरवध्य संयुजम क्या? निरवध्य होता है निष्कपटा, जिसमें कपटता नहीं, चौड़ नहीं, और संयुक्त अर्थात निष्कपट मिलन, सम्यक युग मिलन जो गोपियां का प्रयास है। ससाधु कित्तम अर्थात तुम्हारा वो कौन सा, असाधारण, साधारण ऐसा नहीं कर सकती, असाधारण, साधारण से ऊपर, साधारण में हो नहीं सकते। असाधारण, असाधारण क्या? साधु कृतम, साधु कर्म जो किया। अहम मैं विबुधायु सापिब, विबुध आयु, विबुध आयु मतलब प्रचुर आयु मिलने से भी न पा रहे, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? आपका ऋण उतारने का। आयु कम है, यदि ज्यादा हुई है तब भी संभव नहीं, न पाओ रही। क्या आप लोग क्या किया? ना दुर्जय गेह श्रृंखला, दुर्जया क्या? अनभिव्या। ये कौन सा? ना गेह रूपा श्रृंखला, गेह रूप, गृह रूप जो श्रृंखल, इसको तोड़ना कोई आसान बात नहीं। संवृष्ट, संवृष्ट का मतलब संपूर्ण रूपे छित्ता, छेदन कर दिया, काट दिया। माम अभजन, इसका जो प्रतिजात प्रतिकृतम, प्रतिदान देने में असमर्थ, इसलिए आप लोग आपका गुण से ही संतुष्ट हो जाइए। जैसे वो ब्राह्मणी को पास, ब्राह्मणी का महिमा समझाने के लिए भगवान का कृत्य होता है भक्तों का महिमा प्रकट करना। अभी ब्राह्मणों ने
शास्त्र में बोलता है जितना प्राणी है इसमें से श्रेष्ठ मानव। मानव के बीच में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण को बोलता है भूदेव, भूमि देवता। वर्णनम ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन है? न शस्त्रजाजी। शस्त्रजाजी ब्राह्मण कौन है? न जो यज्ञ करके ही भोजन करते हैं। कौन सा यज्ञ करेगा? अग्नि पैदा करेगा, उसमें यज्ञ करके भगवान का आहुति दे के भोजन करेगा, इसको बोलते हैं शस्त्रजाजी। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मणानम शास्त्रज्ञ, हजार ब्राह्मण से शस्त्रजाजी श्रेष्ठ है। तो वही शस्त्रजाजी ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, इसलिए वो स्थान का नाम हो गया यज्ञस्थली। यज्ञ करते हैं पवित्र स्थान पर, वहां ही जाके यज्ञ करते थे, भगवान को आहुति देते थे। अभी ये आहुति देने से इससे ज्यादा प्रीति का गुरुत्व, इसको दिखाने के लिए कृष्ण अपना सखाओं को बोला आज घर से खाना लेने का जरूरत नहीं है, आज दूर में जाएंगे, नहीं लजदी के रहेंगे। इसलिए राखाल बालक घर से खाना नहीं लाया, खाना ले आया नहीं। अभी आया दूर में, भूख लगा, तो ये तो स्वभावी है, ये जानता नहीं, कृष्ण के ही बोलता है सब। बोला तुमने तो बोला था, अभी तो पेट में चूहा काट रहा है, क्या करूं? बोले इसमें क्या घबराने वाली बात है, जाओ, यहाँ ब्राह्मण सब यज्ञ करते, बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, मांग के लाओ, लेकिन मर्यादा देकर मांगना, मर्यादा देना, प्रणाम करना, बाद में निवेदन करना। ये लोग जाके प्रणाम किया, निवेदन किया, ब्राह्मण सुना ही नहीं। अभी यज्ञ मंत्र पढ़ रहा हूं, ऐसा फालतू बात करने के लिए टाइम है? लौट के आ गया, आके कृष्ण को बोला तुमने तो बड़ा मुख करके बता दिया जाने से मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिला, अब क्या करूं? तुमने मर्यादा दिया था, हाँ प्रणाम करके ही बोला था, बात सुना ही नहीं, कोई उत्तर भी दिया नहीं। जाओ और एक दो बात, जाओ ब्राह्मणी का पास जाओ, अगर दे दी, और ब्राह्मणी को जाके प्रणाम किया, बोला, क्या बोला? ना कृष्ण बलराम इस जंगल में आया है गोचारण करने के लिए, बहुत भूखे हैं, प्यासी है, अब थोड़ा भोजन का वस्तु दीजिए। यहां आया, हाँ हम लोग ले जाएंगे, दर्शन भी होगा, सेवा भी होगा। जैसे भोग का पारस करते हैं, थाली में सजावट करके कपड़ा ढक के तैयार हुआ, पोती का पास आज्ञा मांगा, माना कर दिया, नहीं जाना चाहिए, ये रीति नहीं है जंगल में। तो आप ही तो कहते हैं परम पुरुष, जाना है हमेशा के लिए चला जाओ, दोबारा लुट के आना नहीं। वो लोग चला गया। अभी वहां जाके पहुंचा, कृष्ण बलराम को खूब खिलाया, गोपबालक को खिलाया, काफी ब्राह्मणी, एक ब्राह्मणी को बंद करके रख दिए, वो शरीर को वहां रखा, आत्मा पहुंच गई। खिलाने के बाद कृष्ण ये लोगों को समझाया, जे जाओ घर में, यहां ये ठीक नहीं। बोले हम लोग को उनको तो निकाल दिया, और इसी शर्तों से आया और जा नहीं सकता, तब भी बहुत समझाया, जाओ। किस लिए समझाया? इनका महिमा प्रकाश करने के लिए आया, जो ये भी महिमा, जाएंगे जो वो भी महिमा। अभी जब गया, बोले लेगा नहीं, तब भी समझा, जाओ, जाना चाहिए, डांटेगा डांट सहन कर लेना,
लेकिन जाते ही स्तव किया, महिमा कीर्तन किया। जे हमारा तीनों जन्म बेकार। कौन तीनों जन्म? माता का गर्भ से जन्म, उपनयन संस्कार के जन्म, दीक्षा का जन्म। क्यों? हम लोग अधोक्ष जो भगवान में विमुख है, वही ब्राह्मण ने उनका तारीफ किया, तुम्हारा कोई संस्कार नहीं है। लेकिन कृष्णों में प्रीति हुआ तो ये जो यज्ञ किया, क्या गुरुत्व रहा नहीं, तारीफ कहा। लेकिन तारीफ करने से भी वो कृष्ण भजन कर सका ये ब्राह्मण? क्यों नहीं कर सके? भगवत भक्तों का संग किया नहीं। भक्तिस्तु भगवत भक्तो संगेन परिजायति। भक्ति भगवत भक्तों का संग से ही परिजायति। परि मतलब सर्वोतभाव से, और किसी उपाय से होता नहीं। सत्संग प्राप्ति पुण्य भी सुकृत ही पूर्व संचित। सत्संग भी मिलता है सुकृति से, साधु सेवा से। सुकृति होता है साधु सेवा से, सुंदर वस्तु भगवान भगवत संबंधी क्रिया से। ब्राह्मण क्यों? तारीफ तो कर दिया, भजन करा नहीं क्यों? भयम द्वितीय अभिनिवेश। ये लोग भजन नहीं कर पाया, द्वितीय अभिनिवेश है। द्वितीय अभिनिवेश क्या? कंसो महाराज क्या समझेंगे, इसलिए नहीं कर पाया। और जब साधु संग होगा चला जाएगा। इसलिए बोलता तो दुस्संगम उत्सृज्य शत्रु सज्जित बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या करेंगे? दुस्संग त्याग देकर साधु संग करेंगे। संत एवास्व चिंदंती मौन व्यासंगम उक्ति भी। साधु उनका मन में जो गांठ है इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे? अस्त्र से नहीं, उक्ति भी, शास्त्र वचनों से। इसलिए देखो, वो जो मालिनी जो कृष्ण के लिए फूल उठाते थे जंगल से, उनका संग किया। उससे साधु का मतलब ऐसा कपड़ा पहना, सन्यासी बना, ऐसा नहीं। जिनका सद्वस्तु में रुचि है वही साधु, वही मालिनी, वो साधु। ऐसी इसलिए बोलता है भक्ति। अरे जितना बढ़ेगा चरम है गोपियों में।